जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए बिना किसी देरी के आज हम लूसेंट की हिंदी की पहले चैप्टर की ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतोपीय परिवार, भारतोपीय परिवार होता है। तो इसका पहला राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। ये हमारा है क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए हिंदी। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे हुआ है। ऑप्शन ए यानी कि अपभ्रंश से हुआ है। हमारा हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। अपभ्रंश से हुआ है। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है। इसका राइट आंसर हमारा होगा ये होगा तेलुगु। तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी कन्नौजी, बांगरू और अवधी ये सब आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा सबसे अधिक किस में प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर क्या होगा। काव्य भाषा। काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा राजभाषा के रूप में रखेंगे। किस में रखेंगे। राजभाषा के रूप में रखेंगे क्योंकि हिंदी क्या है एक राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा के रूप में इसको रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधाड़ी बोली है। दुधाड़ी बोली है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर पूर्वी राजस्थानी की। पूर्वी राजस्थानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज बोली का नाम से जानी जाती है। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा। पुरानी बांग्ला के नाम से। पुरानी बांग्ला के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी यानी कि मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मनई के दू बेटवे रहीन इसी तरीके से मतलब जो बोला जाता है ये किस जगह की बोली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा। अवधी। एक मनई के दू बिटवे रहीन ओहमा लहुरा अपने बाप से कहिस। इस तरीके से जहाँ बोली जाती है ये अवध में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। इसका राइट आंसर होगा पाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है अगला है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। क्या हो जाएगा। खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी, ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो इसमें क्या होगा? पश्चिमी हिंदी की बोली आपका क्या हो जाएगा? ये बुंदेली होगा, ठीक, ब्रज होगा, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो आपका ये बघेली है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। बाकी सब बुंदेली, कन्नौजी, ठीक, ब्रज, ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 343 से लेकर 351 तक, ऑप्शन ए 343 से लेकर 351 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई, चेन्नई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी भाषा का सही विकास क्रम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्राकृतिक होगा, फिर पाली होगा, फिर प्राकृतिक होगा, फिर अपभ्रंश होगा, फिर हिंदी होगा, यानी ऑप्शन ए पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी, यही सही क्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अभी आप इसके पहले जस्ट पढ़े हैं, क्या है? 343 से लेकर 351 तक किसका है? भाषा का था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन इसमें क्या है? 351 की बात पूछा गया है कि विषय इसमें पूछा गया क्या है इसमें, तो इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा? हिंदी के विकास के लिए निर्देश उसमें दिया गया है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश उसमें दिया गया 351, अनुच्छेद 351 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा कहाँ का है? यानी कि अभी आप पढ़ें जस्ट पहले, ब्रज भाषा कहाँ का है? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, ब्रज भाषा हो गया, ठीक, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, यानी कि बिहारी मगही के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा है क्या? क्वेश्चन नंबर 23। चलिए इस तरीके से देख लेते हैं, 23 का क्या है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सौरसेनी, सौरसेनी से हिंदी खड़ी बोली विकसित हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई है, कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1956 में, 1956 में पुनर्संरचना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर सबसे पहले गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो अभी आप इसके पहले पढ़े हैं पश्चिमी और पूर्वी के बारे में, जैसे हमने बताया है, तो ये आपके बघेली जो होता है ये किसके अंतर्गत आता है? ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी के ये उपभाषा है बघेली। बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, सब पूर्वी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला हमारा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर सन 1949, यानी ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, 1955 में राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी बीजी खेर। बीजी खेर जो थे ये प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है। कितनी संख्या है इसकी? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है टोटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरीके से आगे देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृत। संस्कृत आदि जननी, हिंदी की आदि जननी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, यानी कि किस स्थल पे आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक, न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। इसी तरीके से टोटल जितने सम्मेलन हुए हैं, सब सम्मेलन का कभी पहला पूछ लेता है, तो कभी 8वां पूछ लेता है, कभी 11वां पूछ लेता है। तो ये आप इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसके लिए भी वीडियो लाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। मलयालम भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, क्योंकि ये क्या है, दक्षिण की भाषा है। बाकी सब क्या है, मराठी, गुजराती, हिंदी, सब ये क्या है, भारोपीय परिवार की भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कि अभी जब अपनाया गया था, निर्णय लिया गया था जब, यानी हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय जिस तिथि को लिया गया था, वही तिथि इसमें भी होगा। क्या 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, तो 14 सितंबर के ही दिन हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई, 14 सितंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी पाली। क्या नाम था? पाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके डी, क्या हो जाएगा? खड़ी बोली और बुंदेली हो जाएगा। खड़ी बोली और बुंदेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी से कौन सी बोली क्या विकसित हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? बघेली। क्या हो जाएगा? बघेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली बघेली हो जाएगा। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरीके से हमारा आज इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन क्या है? देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि है, ठीक, ब्राह्मी लिपि है, गुप्त लिपि है, और उसके बाद क्या है? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि और देवनागरी लिपि, ठीक, सॉरी, इस तरीके से ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और लास्ट में देवनागरी लिपि विकसित हुई है। चलिए इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपके लिए हिंदी की लुसेंट की। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।